Bismillahirrahmanirrahim. With the name of the Providence, who is omnipotent, omnipresent, omniscient, and transcendent. How are you, class? I am Najam Askari Advocate, and in today's lecture, I would concentrate just only on the conceptual study of communicative English grammar and skipping out all other related topics. For example, listening, reading, writing, and speaking, etc. आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वैरायटी लेबल्स के ऊपर। टू यूज लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश और एनी लैंग्वेज, to use a language properly, we have to know about its grammatical structures and their meanings. And variety labels are depend on particular geographical area and particular kind of situation. And formal written communication is different from English used in informal conversation. जो हम बोलते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो हम बोलते हैं वो डिफरेंट होती है रिटन फॉर्मल कम्युनिकेशन से। फर्स्ट वैरायटी लेवल इज कॉमन कोर विच इज यूज सेफेस्ट इन डाउट। एंड अब बाकी थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी मैं करूंगा फॉर्मल और इनफॉर्मल वैरायटी लेवल्स का विद कॉमन कोर के साथ। अच्छा, अब जो फॉर्मल इंग्लिश होती है ऑलवेज रिटर्न विद ग्रेट प्रिसाइजनेस, जबकि इनफॉर्मल और फेमिलियर लैंग्वेज और वैरायटी लेबल यूज्ड इन इनफॉर्मल इमोशंस एंड कॉन्वर्सेशन। इनफॉर्मल जो वैरायटी है वो यहाँ पे यूज की जाएगी। अब 3 वर्ड्स हैं जनरल, मतलब प्रैक्टिस में हम आम लैंग्वेज में बोलते हैं, लिखते हैं, जिसमें एक चिल्ड्रन है, ऑफस्प्रिंग है एंड किड्स है, और ये तीनों एक ही मीनिंग देते हैं। बट चिल्ड्रन वो यूज होगा कॉमन कोर लैंग्वेज वैरायटी के अंदर, ऑफस्प्रिंग जो है वो होगा फॉर्मल इंग्लिश वैरायटी के अंदर, जो कि हम लिखते हुए प्रिसाइजनेस के साथ यूज करते हैं, और किड्स जो है वो इनफॉर्मल है, जो कि रिलेट्स है इमोशंस के साथ, और ये जो कॉन्वर्सेशन है डेली लाइफ की उसमें होता है यूज। अब ये मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, तो वो आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ फिर इसके ऊपर। फीलिंग टायर्ड, जॉन वेंट टू बेड अर्ली, ये फॉर्मल वैरायटी है और रिटन एक्सपोजिशन है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे कहें, जॉन वेंट बेड अर्ली बिकॉज ही फेल्ट टायर्ड, तो ये कॉमन कोर में की वैरायटी में आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी ही सेंटेंस को अगर तीसरी किस्म से हम करें, यूज करें, जॉन फेल्ट टायर्ड सो ही वेंट टू बेड अर्ली, ये इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये यूज करेगा। अब नेक्स्ट वैरायटी जो है वो हमारी है जोग्राफिकल एंड नेशनल वैरायटीज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब दुनिया में जितने एरियाज हैं, जोग्राफिकल एरियाज हैं और नेशनलिटीज पाई जाती हैं, उनमें एक्सेंट का, इंटोनेशन का थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन हम उनको स्किपिंग आउट करते हुए हम जस्ट कंसंट्रेट करेंगे जो कि यूज होता है डेली लाइफ में। 2 ही नेशनल वैरायटीज यूज होती हैं, अमेरिकन इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश है। तो इनके जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बिग नहीं हैं, और बोथ आर यूज्ड इन डेली कॉन्वर्सेशन। फॉर एग्जांपल, अब ये अमेरिकन इंग्लिश की ये एक एग्जांपल है। हैव यू गॉट और गॉटन द टिकट्स फॉर द मैच, ये अमेरिकन इंग्लिश हो गई। अब इसी सेंटेंस को अगर हम स्लाइटली डिफरेंट करें, हम उसमें ग्रामर में थोड़ी सी तब्दीली करें, तो वो ब्रिटिश इंग्लिश बन जाएगी। लाइक हैव यू गॉट द टिकट्स फॉर द मैच, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। डिफरेंस जस्ट ये है कि अमेरिकन में गॉट और गॉटन बोथ यूज किए जा सकते हैं, जबकि ब्रिटिश वाले जो हैं वो गॉट यूज करते हैं, हैव यू गॉट, लाइक दिस। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, वन कांट सक्सीड अनलेस ही ट्राइज हार्ड, ये अमेरिकन इंग्लिश है जी। बट अगर मैं आपको ऐसे कहूं इसी सेंटेंस को, वन कांट सक्सीड अनलेस वन ट्राइज हार्ड, तो ये ब्रिटिश इंग्लिश बन जाएगी। अब ब्रिटिश इंग्लिश जो है
वो ही ट्राइज और ब्रिटिश में वन ट्राइज, तो दोनों हम यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, देयर हाउस इज डिफरेंट देन आवर्स, अमेरिकन है। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं, देयर हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स, ये ब्रिटिश बन जाएगी, यानी देन आवर्स अमेरिकन है और फ्रॉम आवर्स ब्रिटिश है। अगर एक और एग्जांपल हम पेश करें आपको कि दे सजेस्टेड दैट स्मिथ बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, ये अमेरिकन हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको बी ड्रॉप्ड को अगर शुड बी ड्रॉप्ड कर दें, दे सजेस्टेड दैट स्मिथ शुड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम, तो ये ब्रिटिश बन जाएगा। और ये शुड भी है, ये अमेरिकन भी यूज करते हैं और ब्रिटिश भी करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, लंबी हम वीडियो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम वैरायटी लेबल्स को मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे। साइनिंग ऑफ।